ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। रोहान अनाया की हकीकत जानने के बाद अनाया को माफ़ कर देगा या इसे तलाक दे देगा, क्योंकि रोहान को पता लगने वाली है अनाया की सारी हकीकत। रोहान गुस्से में घर आता है और अनाया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। सब घर वाले वहां जमा हो जाते हैं। आयशा और असद उठकर खड़े हो जाते हैं और रोहान से कहते हैं कि रोहान, क्या हो गया, तुमने अनाया के मुंह पर थप्पड़ क्यों मारा? जिस पर रोहान कहता है कि मैं आपकी और अनाया की सारी हकीकत जान गया हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। आयजा भाभी, आप किस तरह से निकाह पे निकाह करवा सकती हैं? अनाया, मैं तो तुम्हें बहुत मासूम समझता था। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी। और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कैसे? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किसी लड़की को पसंद करती थी। इससे आगे कुछ नहीं था। अनाया रोते हुए कहती है कि ये सब कुछ आयजा भाभी के कहने पर उसने किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें किसी हकीकत का पता चले। ये शादी भी मैं नहीं करना चाहती थी। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सिर्फ आयजा आपी की वजह से हुआ। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शायान ने मुझसे शादी सिर्फ बदला लेने के लिए की थी। वो आयजा आपी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि आयजा आपी ने इसकी बहुत बेइज्जती की थी। उसने मुझसे निकाह के फौरन बाद ही मुझे तलाक दे दी थी। रोहान गुस्से में कहता है, तो ये बात तुम लोगों ने हमसे क्यों छुपाई? रोहान आयजा से कहता है कि आपको तो बड़ा मान था कि आप रिश्तों को हमेशा जोड़कर रखती हैं। ये बात सुनकर सब घर वाले हैरान रह जाते हैं कि इतनी बड़ी बात आयजा और अनाया ने हमसे क्यों छुपाई। रोहान सबको अनाया और शायान की शादी की पिक्चर दिखाता है और कहता है कि ये देखे। आयशा कहती है, ये पिक्चर आखिर तुम्हें किसने भेजी? जिस पर रोहान कहता है कि ये पिक्चर मुझे शायान ने भेजी है। अनाया कहती है, इसने मुझे तलाक दे दी थी, मुझे बर्बाद कर दिया था, फिर भी इसको सुकून नहीं मिला। इसे पता चला कि मेरी दोबारा शादी हो गई है। मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने घर में खुशहाल हूँ। इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए सब कुछ किया है। अनाया की माँ कहती है कि खुदा करे कि शायान तुम्हें ज़िंदगी में कभी सुकून न नसीब हो, जिस तरह तुमने मेरी बेटियों को रुलाया है। अनाया की माँ अनाया के वालिद को जाकर बताती हैं। वो कहते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने मेरी बेटियों को अपने घर से निकाल दिया। मैं अपने भाईजान को कॉल करता हूँ। वो रोहान को कॉल करते हैं, रोहान के वालिद को कॉल करते हैं तो रोहान के वालिद कहते हैं, ये बात इतनी बड़ी थी, तुम लोगों ने हमसे क्यों छुपाई? आयजा और अनाया तो बच्चियाँ थीं, तुम तो बड़े थे, समझदार थे। अगर ये बात तुम मुझसे आराम से बैठ कर करते तो हम ज़रूर इस मसले का हल निकाल लेते। लेकिन ये रोहान और असद को समझाना बहुत मुश्किल है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?